ये कहानी है एक पढ़ाकू बच्चे टोनी और उसके पेट पॉली की। मुझे टेंशन हो रही है, मेरा रिजल्ट आने वाला है कल, पता नहीं क्या होगा। अरे भाई घबराओ नहीं, तुम तो हमेशा ही फर्स्ट आते हो। अरे वाह पॉली, मैं फिर से A1 आया हूँ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम जैसे पढ़ाकू बच्चे ही A बनाते हैं। और तुम भी तो बहुत ज़हीन हो पॉली, बिल्कुल मेरी तरह। चलो मैं मिठाई लेकर आता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, ये किताबें लेकर सब कहाँ जा रहे हैं? हैरत है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब के सब मोबाइल में गुम हैं। छोड़ो इन्हें, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ। अरे अरे, ये सारी किताबें तो कचरे की ढेर में फेंक रहे हैं। ये मोबाइल के जुनून में तो सब बच्चों को किताबों से दूर कर दिया है। मुझसे तो इनकी खस्ता हालत देखी नहीं जा रही। ये मिट्टी से लदी हुई किताबें और बिखरे हुए सफ़े क्या हाल बना दिया है। अगर टोनी देखता तो उसको कितना दुख होता। क्या तुम भी यहाँ खजाने की तलाश में आए हो? अरे भाई बचाओ, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। अरे भाई पॉली, आराम से, क्या हो गया? अरे भाई, वहाँ खजाना, वो भूत, वो खजाना, वो भूत। अब जरा मुझे आराम से और सुकून से बताओ क्या हुआ। टोनी, जब मैं बाहर गया मिठाई लेने तो मैंने देखा एक बड़ी सी बस किताबों को कहीं लेकर जा रही है। मैंने उसका पीछा किया तो देखा वो किताबों को कचरे में फेंक रहे हैं। कोई भी अब किताबें नहीं पढ़ता, किसी को किताब पढ़ने का शौक नहीं है, तो यही होगा ना। मैं वहाँ बैठे अफसोस कर रहा था तो किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी और मैं डर के भाग कर आ गया। वो कोई खजाने की बात कर रहा था। क्या वहाँ खजाना छुपा है? कुछ बच्चे खिड़की के बाहर ये सब बातें सुन रहे थे। ओह, इनकी इतनी बेकदरी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। चलो पॉली। हेलो मिस्टर घोस्ट, कैसे हैं आप? वो टम्परंगी तोते, तू फिर आ गए खजाना लूटने। ओ मिस्टर घोस्ट, हमें कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। क्या किताबों से भी बड़ी दौलत होती है? तुमने तो मुझे खुश कर दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें लालची समझा। ये लो बच्चे तुम्हारा इनाम। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, न सोना न चांदी, किताबों में ही सारी दौलत छुपी है। बहुत सारी बात मैंने ऐसे बच्चे को देखा है जो इनकी इतनी कदर करता है। क्या तुम ये सारी किताबें वापस लाइब्रेरी में रखवा सकते हो? घोस्ट की ये सारी बातें टोनी से चल रही थी कि कुछ लालची बच्चे भी वहां पहुंच गए और खजाना तलाशने लगे। जैसे ही इनकी नज़र भूत पे पड़ी, वो घबराकर भाग गए। दूसरे दिन ही सारा किस्सा स्कूल में मशहूर हो गया। ये सब देखकर प्रिंसिपल को सबको असेंबली हॉल में जमा करना पड़ा और उन सबको समझाया, देखो बच्चों, ये सब भूत वूत कुछ भी नहीं है। ये इनकी लालच का भूत है जो इन्हें भगा रहा है। टोनी पार्क में बैठा कुछ सोच रहा है और पॉली भी उसको देख के मुस्कुरा रहा है। दूसरी तरफ एक लालची ब्लॉगर ये सारी खबरें सुन रहा होता है और चाहता है कि उसके भी व्यूज़ बढ़ें और वो वहाँ जाके ब्लॉगिंग करे। वो भी वहाँ पहुँच के जैसे ही भूत को देखता है तो डर के भाग जाता है, जैसे दूसरे लोग भाग गए थे। सब लोग उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन सब ने तो किताबों का मजाक बना के रख दिया है। मैं एक इल्म का बाग बनाना चाहता हूँ, क्या आप सब मेरा साथ देंगे? अगली ही सुबह टोनी अपने सब दोस्तों, टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ उन किताबों को कचरे के ढेर से उठा लाता है और उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा करके एक गार्डन में सेट कर देता है, जिसका नाम रखते हैं विजडम गार्डन। सारी बुक्स को साफ करके नया कवर लगाते हैं, दीवारों को पेंट करते हैं, बेंचेस को साफ करके सेट करते हैं। पूरा हफ्ता यही काम करने में गुजर जाता है। टोनी कहता है, यही तो असल खजाना है जो लोग तलाश कर रहे थे, जिसको कोई छीन नहीं सकता। ये गार्डन सिर्फ फूलों की खुशबू ही नहीं बल्कि इल्म की रोशनी भी बिखेरता है। क्या इस काम में आप टोनी का साथ देंगे? तो आज से वादा कीजिए, आप लोगों को भी आज से किताबों से दोस्ती करनी है और मोबाइल और फालतू चीजों में नमक बर्बाद नहीं करना।